हाय हेलो नमस्कार। वेलकम टू ज्योग्राफी। मेरा नाम सिद्धार्थ है। आप और हम पढ़ रहे हैं भूगोल का ही फिजिकल ज्योग्राफी सेक्शन या भौतिक भूगोल का खंड। और भौतिक भूगोल के अंदर जब हम लोग विभिन्न खंडों में भौतिक भूगोल को वर्गीकृत करते हैं तो हम लोग उसमें देखते हैं कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं भूआकृतिक विज्ञान, भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी भौतिक भूगोल का वह क्षेत्र है जिसमें हम लोग पृथ्वी के भूपर्पटी पर होने वाली विभिन्न घटनाओं परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। और चूंकि पूरी जो भूपर्पटी है वो विभिन्न मृदाओं से, चट्टानों से मिलकर के बनी है। तो आज हमने चैप्टर उठाया है चट्टाने या रॉक्स। इससे पहले चट्टानों से संबंधित एक वीडियो मैंने बना दिया है। जब चट्टानों का अलग अलग वर्गीकरण करते हैं तो पहला वर्गीकरण आग्नेय चट्टाने या इग्नियस रॉक्स का होता है, जिससे संबंधित एक वीडियो पूर्व में आ चुका है। तो पहले आप वो वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी समझ सकें। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था आग्नेय चट्टाने, ऐसी चट्टाने जो लावा से अथवा मैग्मा से बनती है, मैग्मा अथवा लावा के ठंडे होने से बनती है। और उसी चैप्टर में मैंने आपको दो अन्य वर्गीकरणों के विषय में भी चर्चा की थी, जैसे अवसादी चट्टाने, जैसे रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टाने। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अवसादी चट्टाने तथा कायांतरित चट्टानों के विषय में चर्चा करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। और वीडियो का छोटा बनाना ताकि मतलब हम लोग इसलिए बनाते हैं छोटा ताकि आप लोगों को ज़्यादा कठिनाई ना आए एक चैप्टर को समझने में। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अवसादी चट्टानों से, जिसे हम लोग इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक्स और स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है परत, तो परतदार चट्टाने भी इन्हें कहते हैं। सेडिमेंट्स का मतलब होता है अवसाद, तो इन्हें अवसादी चट्टाने भी कहते हैं। अब आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। जिसका नाम ही अवसादी चट्टाने हो अथवा सेडिमेंट्री रॉक्स हो, तो ऐसी चट्टाने जिनका निर्माण अवसादों के निक्षेपण और जमाव से होता है, ऐसी चट्टाने अवसादी चट्टाने कहलाएंगी। अब पूछेंगे कि किस प्रकार के अवसाद? आप देखिएगा कि धरातल पर आग्नेय चट्टाने होंगी और बहुत सारी दूसरी चट्टाने होती है। चट्टाने मिट्टी, धूल मिट्टी के कण और अन्य खनिज पदार्थों के जो निक्षेप होते हैं, बारीक बारीक कण होते हैं, वो ढाल के प्रवाह से एक जगह पर आते हैं और उस नीचे वाली जगह पर वो जम जाते हैं। एक परत जम जाती है, कालांतर में दूसरी परत उसके ऊपर, उसके बाद तीसरी, फिर चौथी, और इस प्रकार के परत दर परत अवसादों का निक्षेपण होता है, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है। अब जब अवसाद के जो सेडिमेंट्स हैं, जो डिपोजिशन है, जो निक्षेप है, वो निरंतर जमते रहते हैं, तो जमने से दाब पड़ता है एक के ऊपर एक और कठोर चट्टानों का निर्माण हो जाता है। ऐसी चट्टाने जिनका निर्माण अवसादों के निक्षेपण से हुआ है, सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से हुआ है, उन चट्टानों को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। चूंकि इनका डिपोजिशन एक परत, उसके ऊपर दूसरी परत और परतदार परत हो रहा है, इसलिए हम लोग इन्हें परतदार शैल भी कहते हैं अथवा स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहते हैं। आई होप आपको इनका नाम तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इनकी विशेषताओं को आग्नेय चट्टानों की विशेषताओं से कंपेयर करके समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि आग्नेय चट्टाने प्राथमिक चट्टाने हैं, प्राइमरी रॉक्स है, ऐसी रॉक्स जिनसे दूसरी चट्टाने बनी हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग उसी के सापेक्ष में, उसी के कंपैरिजन में अगर इसका अध्ययन करें तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आग्नेय चट्टाने क्या थी? आग्नेय चट्टानों में मैंने आपको बताया था कि लावा के जम जाने से आग्नेय चट्टाने बनती है। जब लिक्विड जो लावा है, मैग्मा है, जब वो जमता है ना, तो उनमें क्रिस्टल बनते हैं, मैंने आपको बताया था। परंतु उसके अपोजिट अवसादी चट्टानों में क्रिस्टल नहीं बनते हैं। फिर आप देखिएगा, मैंने आपको बताया था आग्नेय चट्टानों के अंदर जीवाश्म अथवा फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। उसके अपोजिट अवसादी चट्टानों में विश्व के सबसे ज़्यादा जो अवसाद हैं या यूँ कहें जीवाश्म हैं, फॉसिल्स हैं, वो इन्हीं अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। फिर एक फैक्ट है कि संपूर्ण धरातल का लगभग 75% पार्ट अवसादी चट्टानों से मिलकर के बना है। शेष 25% भाग आग्नेय अथवा कायांतरित चट्टानों से मिलकर बना है। परंतु अगर हम लोग भूपटल की बात करें, भूपरपटी की बात करें, ऊपर वाली लेयर की, तो अवसादी चट्टानों का जो भाग है वो मात्र 5% रहेगा और आग्नेय और अवसादी रूपांतरित चट्टाने लगभग 95% भूपरपटी पर पाई जाती है। ये थोड़े से फैक्ट हैं जो आपसे कई बार एमसीक्यूज के अंदर पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन चट्टानों में क्योंकि लेयर बाय लेयर जमा हो रही है, तो इनमें परतें पाई जाती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं।
मतलब एक साथ संलग्न ना होकर के एक के बाद एक जोड़ के रूप में ये चट्टानें पाई जाती हैं। फिर हम लोगों ने आग्नेयी चट्टानों में देखा था कि वे चट्टानें अप्रवेश्य है ना, नॉन परमिएबल है, मतलब जिसके अंदर पानी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, उनके कण इतने पास पास होते हैं कि पानी अंदर नहीं घुस सकता है आग्नेयी चट्टान में, जिसका एग्जाम्पल ग्रेनाइट था। परंतु अवसादी चट्टानें कैसी है, ये प्रवेश्य होती है, जो इनके कण हैं वो लगभग दूर दूर पाए जाते हैं, तो जल उसके अंदर भीतर प्रवेश कर सकता है, इसलिए हम लोग इन्हें परमिएबल भी कहते हैं। परंतु अवसादी चट्टानों में भी कुछ चट्टानें ऐसी जैसे चीका मिट्टी वगैरह जो अप्रवेश्य है, अर्थात कहा जा सकता है कि अधिकांश अवसादी चट्टानें जो है प्रवेश्य होती है, परंतु इसमें भी कुछ कुछ चट्टानें ऐसी है जो अप्रवेश्य हो, मतलब जल के लिए अप्रवेश्य। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका और विभिन्न वर्गीकरण, तो जब हम लोग इसके वर्गीकरण पे जाते हैं तो जैविक अवसादी चट्टानें, अजैविक अवसादी चट्टानें और रासायनिक क्रिया से युक्त अवसादी चट्टानें पाई जाती है। यहाँ पर चार्ट में कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, जो मैं बोल रहा हूँ आप उस पर फोकस कीजिएगा। तो अजैविक के अंदर हम लोग बात करते हैं अजैविक, तो अजैविक के अंदर हम लोग जिप्सम को देख सकते हैं, खड़िया को देख सकते हैं और डोलेमाइट को देख सकते हैं, जो आपको चार्ट में जैविक में दिखा रहा है, आप इसे अजैविक में कर लीजिएगा। जैविक के अंदर हम लोग अब हम देखेंगे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये जैविक है। जैविक कैसे हैं कि ये पेड़ पौधों से मिलकर के बनी है, जीवों से मिलकर के बना है। चूना पत्थर, आई बात समझ में, चूना पत्थर, खड़िया पत्थर, ये जो है जीवों से मिलकर बना है, तो ये आ जाएगा जैविक के अंदर। जबकि जिप्सम है, डोलोमाइट है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं रासायनिक क्रिया से युक्त, ऐसी चट्टानें जो रासायनिक क्रिया से मिलकर के बनी है, जिप्सम, डोलेमाइट, चूना पत्थर। जिप्सम इधर भी आ रहा है और उधर भी आ सकता है, क्लियर है। उसके बाद अगर हम लोग चले यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित अवसादी चट्टानें, इसको समझने के लिए आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा यांत्रिक क्रियाएं कहते किसे हैं। आप ये देखिए मैकेनिकल एक्टिविटीज़ क्या होती है, पृथ्वी के धरातल के ऊपर पवन चल रही है, जल बह रहा है, हिमानी खिसक रही है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ यांत्रिक क्रियाएं, मैकेनिकल एक्टिविटीज़ कहलाती है। जब इन क्रियाओं के माध्यम से कोई चट्टानें बनेगी तो उन्हें यांत्रिक क्रियाओं से निर्मित चट्टानें कहेंगे। और चूंकि यांत्रिक क्रियाएं कई सारे अपर्दन को मतलब रिजल्ट के रूप में देती है, कई सारा अपर्दन होता है और उस अपर्दन के जमाव से अवसादी चट्टानें बनती है। जैसे पवन अगर अपने साथ बहुत सारे धूल मिट्टी के कण लेके आती है, वो धूल मिट्टी के कण कहीं पर जाकर के डिपॉजिट के रूप में जम जाते हैं, तो उस प्रकार की चट्टान को हम लोग कहेंगे लोएस। वहीं हिमानी अगर इस प्रकार की चट्टानें बनाती है तो हम उसे कहेंगे बोल्डर और क्ले। और अगर इसी प्रकार की चट्टानें जल द्वारा बनती है तो वो बनती है बलुआ पत्थर, गोलाश्म, चीका मिट्टी, शैल आदि। फिर हम लोग बात करते हैं अवसादी चट्टानों का उपयोग क्या क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है, विशेषताएं क्या है और यूजेस क्या है, उपयोग क्या है। तो अब आप देखिएगा कि इनका निर्माण, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इनका निर्माण बहुत सारे कणों से होता है, बारीक बारीक कणों से, छोटे बड़े कणों से इनका निर्माण होता है। और ये अवसादी चट्टानें एक के ऊपर एक समतल रूप में जम करके बनती है। फिर इन चट्टानों में वनस्पतियों का और जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं और इन्हीं जीवाश्म से हमें बहुत सारे खनिज प्राप्त होते हैं, जैसे कोयला। पेड़ पौधों की जो जीवाश्म है उससे हमें क्या मिल रहा है, कोयला। कोयला भी मिलता है, खनिज तेल भी मिलता है, पेट्रोलियम गैसेस, वो सब चीज़ें मिलती है। स्लेट, संगमरमर, संगमरमर को आप देखिएगा, चूना जो पत्थर होता है, जो चूना होता है उसी को बहुत ज़्यादा जब वो जम जाता है तो उससे संगमरमर बन जाता है। नमक एक प्रकार की अवसादी चट्टान है, पेट्रोलियम, ये सारी की सारी चीज़ें हमें अवसादी चट्टानों से मिलती है। ये चट्टानें अपेक्षाकृत मुलायम होती है, आग्नेय चट्टानों की तरह कठोर नहीं होती है। इनका जो निर्माण है वो सामान्य रूप से जल के द्वारा, पवन के द्वारा, हिम के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा आदि के ऊपर रासायनिक परिवर्तनों से इनका निर्माण होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये चट्टानें परमिएबल है या यूँ कहें छिद्रमय है या प्रवेश्य होती है। तो ये इनकी विशेषताएं हैं और ये इनके उपयोग भी हो गए। फिर अब जब हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में सभी देशों में हम लोग देखेंगे, विश्व के अंदर जहाँ जहाँ पर भी हम लोग देखते हैं, नदियों के द्वारा समतल अवसादी मैदान का निर्माण होता है, बालू के महीन जमाव होते हैं, लोएस के मैदान का निर्माण होता है। ये सारी की सारी क्रियाएं अवसादी चट्टानों से संबंधित क्रियाएं ही है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि अवसादी चट्टानें की विशेषताएं क्या है और उनमें कौन कौन सी क्रियाएं होती है। अब आप ये देखिएगा, ये मैंने जो डायग्राम बनाया है, हालांकि ये डायग्राम पूरा का पूरा चैप्टर समझने के बाद आपको समझ में आएगा, फिर भी आप ये देखिए कि
इस डायग्राम के अंदर ये समझाया गया है कि यहाँ पर नीचे आग्नेय चट्टान है, ये देखिए ये आग्नेय चट्टान हुई। इस आग्नेय चट्टान के ऊपर मौसम के द्वारा क्षरण होता है, ये टूटती है, फूटती है और इससे तलछटों का जमाव होता है। अब ये तलछटें कंपोजिट होती है और एक प्रकार की अवसादी चट्टानों का निर्माण करती है। फिर आप ये देखिएगा, इन अवसादी चट्टानों पर तापमान का और दबाव, मतलब ताप का और दाब का प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर का और प्रेशर का प्रभाव पड़ने से ये रूपांतरित चट्टानों में वापस परिवर्तित हो जाती है। फिर ये रूपांतरित चट्टानें धीरे धीरे पृथ्वी के भीतर भी जो है ये मैग्मा के रूप में, और फिर मैग्मा के बाद ये वापस आग्नेय चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आती है। हम इसे जो है रॉक साइकिल कहते हैं या चट्टानों का चक्र कहते हैं। हालांकि ये चैप्टर के बाद मैं आपको वैसे भी बता दूंगा, मैंने इसके लिए अलग से एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, पर ये यहाँ डायग्राम है तो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे रूपांतरित चट्टानें, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स या रूपांतरित चट्टानें किसे कहते हैं? अगर हम लोग इसकी परिभाषा की बात करें तो उच्च ताप, उच्च दाब अथवा दोनों के प्रभाव से, जब रासायनिक क्रियाओं से, उच्च ताप से, उच्च दाब से आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान का मूल स्वरूप ही परिवर्तित हो जाए तो इस प्रकार की चट्टान कहलाती है रूपांतरित चट्टान। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाता हूँ। आप देखिएगा, चूना पत्थर आपने देखा है, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का आप देखिए कहीं पर बहुत ज़्यादा जमाव है, उस चूना पत्थर के ऊपर कहीं पर मैग्मा बह रहा है। चूना पत्थर का जमाव पृथ्वी के भीतर है और पृथ्वी के धरातल के ऊपर कहीं ना कहीं लावा बह रहा है, सॉरी मैग्मा नहीं, लावा बह रहा है। अब उस लावा के ताप से और दाब से इस चूना पत्थर के अंदर जितने भी चेंजेस होंगे, तो चेंजेस होने के बाद ये दब जाएगा और ताप से गर्म हो जाएगा। गर्म होकर दबने से संगमरमर का या मार्बल का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसका मेटामॉर्फिज्म हो गया है या रूपांतरण हो गया है। इस प्रकार की चट्टान को हम लोग रूपांतरित चट्टान कहते हैं, जिन चट्टानों में ताप से, दाब से अथवा रासायनिक क्रियाओं से उसके मूल स्वरूप में अगर परिवर्तन आ जाए तो वो रूपांतरित चट्टान अथवा मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाती है। अब आप देखिएगा, इन परिवर्तनों के फलस्वरूप बनी जो चट्टानें रूपांतरित चट्टानें कहलाती है। कई बार रूपांतरित चट्टानों का पुनः रूपांतरण भी हो जाता है, तो इससे भी जो है, अब आप देखिए, मान लीजिए कोई अवसादी चट्टान है जैसे चूना पत्थर, और उसका जो है रूपांतरण हो गया किसी एक चट्टान में, और इस एक चट्टान में जब रूपांतरण हुआ, इस पर भी बहुत लंबे समय में ताप के कारण, दाब के कारण और भी कई सारे परिवर्तन हो गए, तो उसे पुनर्रूपांतरण की प्रक्रिया कहा जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा रूपांतरण, पुनर्रूपांतरण। अब आप देखिए, ऐसी चट्टानों का जो है गुण है, रंग है, खनिज की संरचना है, वो सारे के सारे नए सिरे से बनते हैं। जो मूल चट्टान थी उसकी तरह नहीं रहेंगे, वो परिवर्तित हो जाता है और इनमें कठोरता भी काफ़ी आ जाती है। अवसादी चट्टानों के लिए मैंने आपको बताया था ये अपेक्षाकृत मुलायम होती है, परंतु रूपांतरित चट्टानें काफ़ी कठोर हो जाती है। हालांकि इसमें भी मुलायम चट्टानों और कठोर चट्टानों के उदाहरण मिलते हैं। रूपांतरित चट्टानों में सामान्य रूप से जीवाश्मों का या फॉसिल्स का अभाव मिलता है। क्यों अभाव मिलता है? आप देखिएगा, जीवाश्म को बनाए रखने के लिए ताप और दाब कम हो या फिर वो सुरक्षित रहें, तब तो जाकर के जीवाश्म में टिकते हैं। परंतु इसमें क्या होता है, बहुत सारे कायांतरण के फलस्वरूप जीवाश्म कम पाए जाते हैं अथवा नहीं पाए जाते हैं। अब आप देखिएगा, रूपांतरित चट्टानें भी फिर दो प्रकार से हो सकती है। ये दो उदाहरणों को आप बहुत ध्यान से समझिए, ताप से रूपांतरण और गति से रूपांतरण। अब आप देखिएगा, सबसे पहला, ऐसी चट्टानें जिनका रूपांतरण ताप के द्वारा हो रहा है, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया कि भूपर्पटी के नीचे कहीं पर चूना पत्थर है और ऊपर कहीं पर मैग्मा बह रहा है, सॉरी लावा बह रहा है। लावा के गर्म ताप के कारण, गर्मी के कारण ये जो चूना पत्थर है ये दब गया और इसका रूप में परिवर्तन हो गया, रूपांतरण हो गया और वो बन जाता है संगमरमर। तो जहाँ पर ये रूप में परिवर्तन ताप के कारण हुआ है तो इसे हम लोग ताप से रूपांतरण कहेंगे। आई बात समझ में? फिर अगर हम लोग बात करते हैं गति से रूपांतरण, तो इस प्रकार का रूपांतरण कहाँ पाया जाएगा? जहाँ पर वलन की प्रक्रिया हो रही है, दो चट्टानें एक दूसरे के समीप आती है तो बीच की जो सेडिमेंट्स हैं उनमें गति होगी और गति से जो परिवर्तन होगा उसे हम लोग कहेंगे गति से रूपांतरण। इस प्रकार का रूपांतरण आपको हिमालय, रॉकीज, एंडीज, इस प्रकार के वलित पर्वतों के मध्य में देखने को मिल सकता है। अब आपको थोड़े से फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं, क्योंकि ये वो फैक्ट्स हैं जो आपसे परीक्षा में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, विशेष रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं में। अब आप देखिएगा, आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से क्या बनती है।
एक आग्नेय चट्टान है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट पर लंबे कालखंड में ताप के कारण, दाब के कारण उसकी जो मूल संरचना है वो परिवर्तित हो जाती है और ग्रेनाइट बदल जाती है नीस में। बेसाल्ट में जब रूपांतरण होगा तो वो बदल जाता है एम्फीबोलाइट में, और ग्रेबो में जब रूपांतरण होता है तब वो बदल जाता है सर्पेंटाइन में। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेबो 1, 2 और 3 ये सब के सब आग्नेय चट्टान है। नीस, एम्फीबोलाइट और सर्पेंटाइन ये सारी की सारी कायांतरित चट्टान है। जैसे नीस का कायांतरण ग्रेनाइट से हुआ, एम्फीबोलाइट का कायांतरण बेसाल्ट से हुआ और सर्पेंटाइन का कायांतरण ग्रेबो से हुआ। इसी प्रकार से कुछ अवसादी चट्टानें हैं जिनका ताप के कारण, दाब के कारण और विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के कारण कायांतरण हुआ है या रूपांतरण हुआ है। उसके जो प्रमुख जो एग्जाम्पल्स हैं वो ये हैं कि क्ले और शेल, ये वो चट्टानें हैं जिनका कायांतरण के फलस्वरूप स्लेट नाम की चट्टान का निर्माण होता है। चूना पत्थर वो अवसादी चट्टान है जिसके कायांतरण से संगमरमर नाम की कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। चौक और डोलेमाइट से भी संगमरमर बनता है, बलुआ पत्थर से क्वार्ट्जाइट बनता है और कॉन्ग्लोमोरेट से भी क्वार्ट्जाइट बनता है। फिर आप देखिएगा बिटुमिनस जो कोयला है उसके कायांतरण से, रूपांतरण से, मतलब बहुत अधिक ताप और बहुत अधिक दाब से ग्रेफाइट और हीरा बनता है, डायमंड जिसे आप कहते हैं। तो ये वो एग्जाम्पल्स है जिनमें से कई सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ये एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। अब आप देखिएगा कुछ ऐसी रूपांतरित चट्टानें हैं जिनका पुनः रूपांतरण हो जाता है। जो पहले से रूपांतरित है, हो सकता है कि अवसादी चट्टानों से, हो सकता है आग्नेय चट्टानों से रूपांतरित होकर के वो ऐसी बनी हो, परंतु इन पर भी जब ताप दाब लगेगा तो कुछ नया बनता है। जैसे स्लेट, अभी आपने इधर देखिएगा, अभी आपने देखा था एक अवसादी चट्टान है क्ले और शेल, इनके रूपांतरण से स्लेट बनता है। ये देखिए फर्स्ट नंबर पे स्लेट। और जब स्लेट का पुनर्रूपांतरण होता है तब शिस्ट बन जाता है। अब जब शिस्ट का भी पुनर्रूपांतरण हो जाए तो फाइलाइट बन जाता है। कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि रूपांतरण केवल एक प्रक्रिया नहीं है, केवल एक बार घटित होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। एक बार अगर चट्टान का रूपांतरण हो गया तो पुनः उसी वातावरण में ताप और दाब के परिवर्तन से जो है उसका पुनः रूपांतरण हो सकता है और उसका मूल स्वरूप परिवर्तित हो सकता है। अब हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं। इसी के अंदर, नया टॉपिक नहीं है, इसी का एक और टॉपिक है कि खनिजों की कठोरता, हार्डनेस ऑफ मिनरल्स, मतलब सबसे कम कठोर से लेकर सबसे ज़्यादा कठोर खनिजों का जो क्रम है, ये आपसे कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये एक एडिशनल जानकारी है इस चैप्टर के लिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसके बहुत ध्यान से देखिएगा, ये फैक्ट्स हैं। कठोरता में जो सबसे कम कठोर है और सबसे ज़्यादा कठोर है, हम लोग इसे बढ़ते हुए क्रम में पढ़ेंगे। सबसे पहले सबसे कम कठोर, उससे ज़्यादा कठोर और ज़्यादा कठोर और ज़्यादा कठोर, और सबसे ज़्यादा कठोर वाले को आखिरी नंबर पे 10वें नंबर पे पढ़ेंगे। सबसे कम कठोर टैल्क, सेकंड नंबर पे जिप्सम, फिर कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइन, ऑर्थोक्लेज, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोर्डम और फिर सबसे लास्ट में आता है डायमंड या हीरा। कई बार आपसे 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको बोलेंगे कि जो है इन 4 ऑप्शंस को कठोरता के घटते हुए क्रम में अथवा बढ़ते हुए क्रम में आप इन्हें जमाएं। तो ये 10 के 10 जो नाम हैं पहले आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इन्हें याद कर लीजिएगा। ये कठोरता का बढ़ता हुआ क्रम है। हीरा सबसे ज़्यादा कठोर है और जब हम लोग चलते हैं ऊपर तो टैल्क जो है वो सबसे मुलायम है। तो मुलायम से कठोरता की तरफ ये क्रम है, ये आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से चट्टानों का चक्र बताया था कि पृथ्वी पर मुख्य रूप से आग्नेय, परतदार और रूपांतरित चट्टानें पाई जाती है, परंतु इनकी रचना की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक बार चट्टान बन गई तो बन गई, ऐसा नहीं है। और ये चट्टान का चक्र हमेशा चलता रहता है। इसको मैं आपको एक सरल तरीके से समझाता हूँ। आप देखिएगा कि पृथ्वी के ऊपर कहीं पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ, लावा निकला बाहर और लावा बाहर की तरफ जम गया। लावा के निरंतर जमने से और ठंडा हो जाने से कठोर एक आग्नेय चट्टान बनती है। इस आग्नेय चट्टान के ऊपर बारिश का पानी, वायु, घर्षण के द्वारा इसका जो चूरा है वो कहीं पर जाकर के डिपॉजिट हो जाता है। क्लियर है? अब वो चूरा कहीं पर जाके डिपॉजिट हुआ तो डिपॉजिट मतलब उसका निक्षेपण हुआ, अवसादीकरण हुआ, तो वहां पर एक अवसादी चट्टान का निर्माण हो गया। इधर आग्नेय चट्टान है और इसी के चूरे से आगे जाकर के अवसादी चट्टान बन गई। कालांतर में, बहुत लंबे समय में, 1000 साल, 10,000 साल, 1 लाख साल, 2 लाख साल में जब ताप और दाब से ये जो अवसादी चट्टान ये परिवर्तित हो जाएगी और इसका जो स्वरूप बदल जाएगा, इसकी रासायनिक संरचना बदल जाएगी, इसकी भौतिक संरचना बदल जाएगी, इसका रंग रूप सब बदल जाएगा और ये कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाएगी।
फिर धीरे धीरे जब ये कायांतरित चट्टान पृथ्वी के भीतर प्रवेश करेगी या फिर दाब के कारण वो अंदर दब जाएगी, तो फिर से ये मैग्मा से मिल जाएगी, पिघल जाएगी और फिर वापस मैग्मा के रूप में बाहर आ जाएगी और बाहर ये लावा के रूप में प्रवाहित होगी और पुनः आग्नेय चट्टान का निर्माण हो जाएगा। बेसिकली ये चट्टानों का जो चक्र है, हम लोग इसी को चट्टानों का चक्र कहते हैं या रॉक साइकिल कहते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। आप लोग इसी तरह से वीडियोज़ को देखते रहिए, बने रहिए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो हम लोग इसी तरह से फिजिकल ज्योग्राफी को आगे बढ़ते रहेंगे। बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।